टेक ब्रेकिंग 1। महाकुंभ में शर्मनाक खेल। स्नान करती महिलाओं के वीडियो बनाकर बेचने का गंदा धंधा। महिलाओं के चेकअप के वीडियो लीक किए टेलीग्राम और यूट्यूब पर 2-2000 में बिक रही थी अश्लील क्लिप्स। बिग ब्रेकिंग 2। महाकुंभ में रुद्राक्ष बेचने वाली वायरल गर्ल मोनालिसा के डायरेक्टर पर लगे गंदे काम के आरोप। बिग ब्रेकिंग 3। एकनाथ शिंदे की कार में बम विस्फोट की धमकी, 2 गिरफ्तार। डिप्टी सीएम ने 2 टूक कहा। हल्के में मत लेना, 2022 में लिया था, सरकार ही बदल दी। बिग ब्रेकिंग 4। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री पर बिहार में घमासान, तेजस्वी ने दिया बड़ा बयान। बिग ब्रेकिंग 5। सुपरफास्ट चलती बस में ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, फिर जो हुआ चौंका देगा। बिग ब्रेकिंग 6। इस राज्य की सरकार ने किया बड़ा ऐलान, एक गलती करने पर रिटायरमेंट की उम्र हो जाएगी 50 साल। बिग ब्रेकिंग 7। चहल धनश्री तलाक पर बड़ा ट्विस्ट, 60 करोड़ रुपए मांगने को लेकर आया नया अपडेट। बिग ब्रेकिंग 8। उत्तर प्रदेश में इंसानियत शर्मसार हो गई है। खुलेआम 3 लाख में लड़की, 5 लाख में लड़का बिक रहा है। इन सभी खबरों के अलावा देखेंगे 25 बड़ी खबरें। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू बुलेट। महाकुंभ में शर्मनाक खेल, स्नान करती महिलाओं के वीडियो बनाकर बेचने का गंदा धंधा। गुजरात पुलिस ने प्रयागराज के यूट्यूबर चंद्र प्रकाश फूलचंद समेत 3 को गिरफ्तार किया। 60 से 70 अस्पतालों के स्त्री रोग विशेषज्ञों के सीसीटीवी हैक कर महिलाओं के चेकअप के वीडियो लीक किए टेलीग्राम और यूट्यूब पर 2-2000 में बिक रही थी अश्लील क्लिप्स। महाराष्ट्र से 2 आरोपी गिरफ्तार। साइबर क्राइम डीसीपी ने किया खुलासा। महाकुंभ की पवित्रता पर कलंक। नेक्स्ट खबर। महाकुंभ से मायानगरी तक मोनालिसा की कहानी में नया ट्विस्ट। रुद्राक्ष की माला बेचने वाली मोनालिसा फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन उनके डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर गंभीर आरोप। फिल्म निर्माता जितेंद्र त्यागी ने सनोज पर लड़कियों को गुमराह करने और नशे में रहने का लगाया आरोप। सनोज ने पलटवार किया, कहा अगर कुछ गलत किया होता तो कानून सजा दे चुका होता। मोनालिसा ने वीडियो जारी कर सफाई दी, बोली मैं मुंबई में नहीं, एमपी में एक्टिंग सीख रही हूं। डायरेक्टर सनोज पिता समान। फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में अनुपम खेर की बेटी का किरदार निभा सकती हैं। नेक्स्ट खबर। एकनाथ शिंदे की कार में बम विस्फोट की धमकी, 2 गिरफ्तार। डिप्टी सीएम ने 2 टूक कहा, हल्के में मत लेना, 2022 में लिया था, सरकार ही बदल दी। मेल के जरिए धमकी के बाद पुलिस अलर्ट। मुंबई पुलिस ने बुल्ढाना से 2 संदिग्धों को पकड़ा। शिंदे ने कहा, मैं बाला साहेब का सच्चा शिव सैनिक हूं, धमकियों से डरने वाला नहीं। महायुति गठबंधन में सब ठीक, फडणवीस से अनबन की खबरें झूठी। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज। नेक्स्ट खबर। नीतीश के बेटे निशांत की एंट्री पर बिहार में घमासान, तेजस्वी बोले निशांत मेरे भाई, लेकिन नीतीश की पार्टी को बीजेपी हाईजैक कर रही। बिहार की राजनीति में नई हलचल, जेडीयू के अंदर भी बेचैनी। एनडीए से लेकर विपक्ष तक हर कोई निशांत का स्वागत करने को तैयार। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से लेकर जेडीयू के नेता तक इशारा कर चुके हैं कि अंतिम फैसला नीतीश लेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा, निशांत मेरे भाई हैं, वह जल्दी घर बसा लें, लेकिन उन्हें सोचना होगा कि उनके पिता की पार्टी को कौन खत्म कर रहा। नीतीश के स्वास्थ्य पर भी तकरार जारी। तेजस्वी ने कहा, लालू जी ज्यादा फिट हैं। निशांत ने पिता को बताया पूरी तरह स्वस्थ और बिहार की जनता से अपील की कि नीतीश को एक बार फिर जिताएं। इधर पीएम मोदी के बिहार दौरे पर भी तेजस्वी का वार, कहा सत्ता के लिए बिहार आ रहे, बेरोजगारी खत्म करने नहीं। नेक्स्ट खबर। झारखंड के गढ़वा में चलती बस में सनसनीखेज ड्रामा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार में पुल क्रॉस कर रही बस के ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया। बस बेकाबू होने वाली थी, लेकिन यात्रियों ने सीपीआर देकर ड्राइवर की जान बचा ली। अस्पताल में भर्ती, दूसरी बस से यात्रियों को भेजा गया। नेक्स्ट खबर। हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचारियों पर बड़ा वार किया है। अब अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी ने भ्रष्टाचार किया तो उसे 50 साल की उम्र में ही जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। सरकार ने ये नया नियम लागू कर दिया है। इसका पहला शिकार बना राजस्व विभाग का ग्रुप बी अधिकारी, जिसकी एक्सटेंशन रोक दी गई है। चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने इस फैसले की पुष्टि कर दी है। अब 55 साल की बजाय 50 साल की उम्र में ही गोपनीय रिपोर्ट और एसीआर की समीक्षा होगी। सरकार पहले ही एचसीएस अफसर रीगन कुमार को जबरन रिटायर कर चुकी है। नेक्स्ट खबर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले में रेल मंत्रालय का बड़ा एक्शन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से 288 वीडियो हटाने के आदेश। मंत्रालय ने कहा, वीडियो शेयरिंग से बिगड़ सकती है कानून व्यवस्था।
भगदड़ में 18 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद रेलवे सतर्क, ट्रेनों में भीड़ बढ़ी। आईटी एक्ट के तहत पहली बार रेलवे ने कंटेंट हटाने का इस्तेमाल किया। रेलवे बोर्ड के अफसर को मिला सोशल मीडिया कंट्रोल का विशेष अधिकार। नेक्स्ट खबर, चहल धनश्री तलाक पर बड़ा ट्विस्ट, कोर्ट में मामला जारी, अभी फाइनल नहीं। धनश्री के परिवार ने 60 करोड़ मांगने की खबर को बताया झूठा। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा 18 महीने से अलग रह रहे। दोनों की शादी दिसंबर 2020 में हुई थी। चहल फिलहाल टीम इंडिया से बाहर, T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा थे। जनवरी 2023 में आखिरी वनडे और अगस्त 2023 में आखिरी T20 खेले थे। नेक्स्ट खबर, भूटान के प्रधानमंत्री की शानदार हिंदी ने मंच लूट लिया। पीएम मोदी को बताया बड़ा भाई और मार्गदर्शक। शेरिंग तोब्गे ने कहा, आपके नेतृत्व में इंडिया अब विकसित भारत बनने जा रहा है। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सम्मेलन में हिंदी में भाषण देते ही तालियों की गूंज। पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए बोले, आपने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तोब्गे ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत को बताया पीएम मोदी का राष्ट्र को उपहार। मोदी ने भी गले लगाकर जताई गर्मजोशी। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ससुराल की क्रूरता साबित करने के लिए दहेज का आरोप जरूरी नहीं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला पलटा। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने कहा, महिला की मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना ही काफी। धारा 498 सिर्फ दहेज तक सीमित नहीं। अगर महिला पर अवैध मांग का दबाव डाला गया या उसे प्रताड़ित किया गया तो ससुराल वालों पर मामला चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने मामलों का हवाला देते हुए कहा, अब हर महिला को मिलेगा न्याय। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में मराठी साहित्य सम्मेलन के मंच पर एक अनोखा नजारा दिखा जब प्रधानमंत्री मोदी ने शरद पवार को पानी पिलाया और कुर्सी पर बैठने में मदद की। यह पल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मराठी सीखने का सौभाग्य मिला। उन्होंने मराठी भाषा को अमृत से भी मीठी बताया। मराठी साहित्य सम्मेलन को देश की सांस्कृतिक धरोहर बताते हुए पीएम ने इसे सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित न मानने की अपील की। मंच पर यह नजारा राजनीति से परे एक खास लम्हा बन गया। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में एक बस कंडक्टर पर मराठी न बोलने की इतनी भारी सजा। बेलगावी में महिलाओं की फ्री टिकट मान रहे एक पुरुष यात्री से विवाद के बाद गुस्साए लोगों ने कंडक्टर पर हमला कर दिया। कंडक्टर ने कहा कि उसे मराठी नहीं आती। इस पर भीड़ ने घेर कर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। देखते ही देखते 50 से ज्यादा लोग मौके पर पहुंच गए। घायल कंडक्टर अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश में इंसानियत शर्मसार हो गई है। खुलेआम 3 लाख में लड़की, 5 लाख में लड़का बिक रहा है। सौदेबाज कहता है लड़की सांवली है, 30,000 कम दे देना। कैमरे पर मासूमों की खरीद फरोख्त का ये काला सच रोंगटे खा देगा। नेक्स्ट खबर, योगी का सियासी दांव, महाकुंभ में आस्था और निवेश का संगम। लखीमपुर खीरी में सीएम योगी ने बायोप्लास्टिक प्लांट का शिलान्यास किया। कहा, यह आत्मनिर्भर भारत और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक बनेगा। योगी ने विरोधियों को खुला चैलेंज दिया। बोले, महाकुंभ आओ, सरकार की क्षमता दिख जाएगी। संगम में डुबकी लगाने वालों की संख्या 60 करोड़ पार। क्या यह कहीं और संभव है? यूपी में 45 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव, 8 लाख युवाओं को रोजगार मिल चुका और भी नौकरियां पाइपलाइन में। महाकुंभ अब सिर्फ आस्था नहीं, निवेश और विकास का प्रतीक भी बन चुका है। नेक्स्ट खबर, तेलंगाना में निर्माणाधीन टनल हादसे से हड़कंप मच गया। एंट्री पॉइंट से 14 किलोमीटर अंदर टनल का 3 मीटर हिस्सा ढह गया। 50 मजदूरों में से 43 सुरक्षित निकाले गए, लेकिन 6 अब भी फंसे हैं। बचाव दल रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है। नेक्स्ट खबर, शशि थरूर कांग्रेस में खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान उन्होंने पूछा, मेरा रोल क्या है? संसद में बोलने नहीं दिया जाता, पार्टी इग्नोर कर रही है। लेकिन राहुल ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। थरूर असमंजस में है क्योंकि उन्हें लगातार किनारे किया जा रहा है। वजह भी साफ है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा और केरल सरकार की नीति की तारीफ कर दी थी। कांग्रेस में बगावती सुर तेज हो सकते हैं। नेक्स्ट खबर, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, लेकिन असली हंगामा तब मचा जब पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भाजपा सरकार को घेरा। महिला सम्मान योजना पर पहली कैबिनेट बैठक में फैसला क्यों नहीं हुआ? यह सवाल अब राजनीतिक हलकों में गूंज रहा है। इधर मोदी सरकार 8 मार्च को इस योजना को लॉन्च कर सकती है।
वहीं विधानसभा सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा, जहां आम आदमी पार्टी सरकार की शराब नीति पर बड़ा खुलासा हो सकता है। नेक्स्ट खबर, चैंपियंस ट्रॉफी में साउथ अफ्रीका का धमाका। अफगानिस्तान को 107 रन से रौंदा। रायन रिकेर्टन की ताबड़तोड़ सेंचुरी, बावुमा और मार्करम की अर्धशतक पारियां, क्रबाड़ा की घातक गेंदबाजी, अफगानिस्तान के रहमत शाह की संघर्षपूर्ण 90 रन की पारी बेकार। कराची में साउथ अफ्रीका की धुआंधार जीत, अफगानिस्तान को करारा झटका। अब कौन दिखाएगा अपना दम? नेक्स्ट खबर, महाकुंभ में शक्ति प्रदर्शन, संगम में आस्था की डुबकी। सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को संगम में पवित्र स्नान किया। त्रिवेणी में आस्था की डुबकी के साथ सियासी संकेत भी साफ। महाकुंभ के समापन से पहले नेताओं का लगातार आगमन जारी। योगी ने नड्डा का गर्मजोशी से स्वागत किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद। संगम किनारे मंत्रोच्चार, भव्य नजारा और श्रद्धालुओं का जनसैलाब। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें, भाजपा का सियासी माहौल गर्म। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान एयर इंडिया की टूटी सीट पर बैठे और पूरे सिस्टम पर सवाल उठा दिए। भोपाल से दिल्ली जा रहे थे, लेकिन सफर मुश्किल बन गया। शिवराज ने पूछा, क्या यात्रियों की मजबूरी का ऐसे फायदा उठाएंगे? यूथ कांग्रेस ने पलटवार किया, कहा कुंभ में श्रद्धालु ट्रेनों में लटक रहे हैं, उस पर दर्द नहीं हुआ लेकिन विमान की कुर्सी पर शिकायत कर रहे हैं। विवाद बढ़ा तो एयर इंडिया हरकत में आई, कहा असुविधा के लिए खेद है, आगे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु ट्रैफिक पर डीके शिव कुमार के बयान से बवाल। भाजपा ने कहा, अगर भगवान भी कुछ नहीं कर सकते तो शिव कुमार किस लिए हैं? आर अशोक ने मांगा इस्तीफा, कहा जब सुधार नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ दें। डिप्टी सीएम बोले, 2 या 3 साल में भगवान भी ट्रैफिक नहीं सुधार सकते। भाजपा का पलटवार, अगर जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो सक्षम व्यक्ति को मौका दें। बेंगलुरु की सड़कों से उठा सियासी तूफान। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु में भाषा की जंग तेज हो गई है। कमल हासन ने केंद्र को सीधी चेतावनी देते हुए कहा, तमिलों ने अपनी भाषा के लिए जान दी है, इसे हल्के में मत लो। चेन्नई में अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पर हासन ने ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी का विरोध करते हुए कहा, तमिल बच्चों को खुद पता है कि उन्हें कौन सी भाषा चाहिए। उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, भाषाई आजादी के नाम पर विदेशी भाषाओं पर निर्भरता ठीक नहीं। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि ने पलटवार कर कहा, हिंदी थोपने की कोशिश न करें, वरना विरोध झेलने के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट खबर, ईडी का बीबीसी इंडिया पर बड़ा एक्शन, 3 करोड़ 44 लाख का जुर्माना, विदेशी निवेश नियमों के उल्लंघन का आरोप, 3 डायरेक्टर्स पर भी 1 करोड़ 14 लाख का फाइन। सरकार ने डिजिटल मीडिया में 26% FDI तय किया था, लेकिन बीबीसी ने नियमों की धज्जियां उड़ा दी। ईडी ने 4 अगस्त 2023 को नोटिस भेजा था। अब बड़ा झटका, क्या मीडिया दिग्गज कानूनी शिकंजे से बच पाएगा? नेक्स्ट खबर, झारखंड लोक सेवा आयोग की पहली टॉपर शालिनी विजय की आत्महत्या ने सनसनी फैला दी है। कोच्चि के कक्कनाड़ इलाके में उनके भाई जीएसटी एडिशनल कमिश्नर मनीष विजय और मां शकुंतला अग्रवाल भी मृत मिले। पुलिस का शक है कि पहले मां की हत्या हुई, फिर दोनों ने खुद को खत्म कर लिया। घटनास्थल से सुसाइड नोट मिला है। शालिनी को मेधा घोटाले में सीबीआई से समन मिला था। इसी अपमान के डर से परिवार ने ये कदम उठाया। फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। झारखंड से परिजन कोच्चि पहुंच रहे हैं। पूरा मामला गहरी जांच की मांग कर रहा है। नेक्स्ट खबर, पंजाब सरकार का बड़ा एक्शन, 7 दिन में 5 बड़े फैसले, 232 लॉ अफसरों से इस्तीफा मांगा, 52 पुलिसकर्मी बर्खास्त, भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने के निर्देश, विजिलेंस चीफ हटाए गए, डीसी सस्पेंड। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार की ओर से पैरवी करने वाले सभी लॉ अफसरों की छुट्टी तय। एडवोकेट जनरल बोले, ये रूटीन प्रक्रिया, लेकिन सरकार के इस ताबड़तोड़ एक्शन ने पूरे सिस्टम में खलबली मचा दी। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी ने रायबरेली नेक्स्ट खबर में अडानी पर सीधा हमला, बोले अमेरिका में भ्रष्टाचार के आरोप, भारत में कार्रवाई क्यों नहीं? अडानी पर 2200 करोड़ की रिश्वत का आरोप। राहुल ने कहा, मोदी सरकार क्यों बचा रही? पीएम ने अमेरिकी प्रेस से कहा, यह निजी मामला, क्या भारत में अडानी अछूत हैं? राहुल के बयान के बाद सियासत गरम। नेक्स्ट खबर, इंदौर में आसाराम की जमानत के बाद गुपचुप प्रवचन जारी, जहां हर दिन 1000 से ज्यादा लोग जुट रहे हैं। कोर्ट की शर्तों को धता बताते हुए वह खुलेआम भक्तों से मिल रहा है। आश्रम में मोबाइल और स्मार्ट वॉच जमा कराई जा रही हैं। सुरक्षा कड़ी है।
प्रवचन की हर गतिविधि 2 कैमरों में रिकॉर्ड हो रही है। नेक्स्ट खबर, देश भर में वकीलों का गुस्सा फूटा। केंद्र सरकार के एडवोकेट एक्ट में बदलाव के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दी हड़ताल की चेतावनी। बिल का विरोध दिल्ली से शुरू होकर 14 राज्यों में फैला। वकीलों का आरोप, यह कानून उनकी स्वतंत्रता खत्म कर देगा। सरकार नहीं झुकी तो सड़कों पर उतरेगा वकील समाज। बिल वापस लेने की मांग। कानूनी लड़ाई से पहले सड़कों पर संग्राम तय। नेक्स्ट खबर, प्रोसेस्ड मीट खाने वालों सावधान, कैंसर का खतरा बढ़ रहा। पूरी तरह छोड़ दे नहीं तो पछताएंगे। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर की चौंकाने वाली रिपोर्ट। रोज 50 ग्राम प्रोसेस्ड मीट खाने से कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा 18% बढ़ जाता है। सिगरेट, आर्सेनिक और डीजल के धुएं जितना खतरनाक घोषित हुआ। प्रोसेस्ड मीट, मांस खाने वालों पर किडनी, प्रोस्टेट और पेट के कैंसर का सबसे ज्यादा खतरा। संस्थान की सख्त चेतावनी, प्रोसेस्ड मीट को अब पूरी तरह से छोड़ना ही एकमात्र उपाय। तंदुरुस्त रहना है तो ताजा मांस या पौधे आधारित प्रोटीन अपनाइए। शाकाहार ही कैंसर से बचने का सबसे बड़ा हथियार। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करके बुलेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।